अक्सर ऐसी तस्वीरों के साथ देखते हैं जब उन्हें मौका मिलता है, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे बात करने का, और इसका जिक्र भी वो अपने हमने देखा है समुद्रों में करते नज़र आए हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मौका नहीं गंवाते हैं और जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं क्या कुछ मानना है बच्चों का, क्या उनके सपने हैं, किस तरह का उनका अनुभव रहा है और कैसे ये जो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, क्या विज़न है इनका, क्योंकि यही वो बच्चे जो कि विकसित भारत की नींव को और मजबूत करते हुए नजर आएंगे, विकसित भारत का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा आज, और इसमें वो पहुंचे यहाँ पर यानी सत्य साई संजीवनी अस्पताल जो है उसका हार्ट केयर सेंटर, और यहाँ पर पहुंचकर हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका स्वागत यहाँ किया गया, उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ मौजूद थे उनको हम देख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी दिए गए, और इस दौरान भी प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो भी किस तरीके से उत्साहित, खुश नजर आ रहे हैं। बेहद ही कम उम्र के ये बच्चे जो कि जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थे, इन बच्चों को पहले हृदय रोग हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उपचार इस श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के हार्ट केयर सेंटर में किया गया। और उसी के करीब 2500 ऐसे बच्चे जिनके साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, इन बच्चों के बीच में नजर आ रहे हैं। नवा रायपुर अरनगर स्थित है ये जो अस्पताल है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह जो है नजर आता है बच्चों में भी। प्रधानमंत्री इनसे आप देख सकते हैं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। हमारे संवाददाता शैलेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो इन बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में है, और एक अलग ही स्नेह जो है वो प्रधानमंत्री का नजर आता है बच्चों के साथ। बिल्कुल मुकुल, इस वक्त आप तस्वीरों को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको एक जन्मजात दिल की बीमारी थी और इस अस्पताल में उनको उनका इलाज करके, उनका ऑपरेशन करके उन्हें इस बीमारी से निजात दी गई है। वो खुशी भी चेहरे पर दिखती है। कल हमने इन बच्चों से बातचीत की, ये बच्चे बहुत प्रफुल्लित थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर उत्साहित थे, और उनके अभिभावकों का कहना था कि इस अस्पताल ने उनकी वो चिंता खत्म की जब उन्होंने पता किया कि यहाँ पर पूरी तरह से मुफ्त इलाज होता है, और दिल की बीमारी का, जन्मजात बीमारी जो उन बच्चों को थी उसे ठीक किया गया और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ है। कल हमने देखा कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना जब एक ही छत के नीचे ये तकरीबन 2500 बच्चे इकट्ठे हुए जिनका इलाज इसी अस्पताल में कर उन्हें बीमारी से मुक्त किया गया था, वो स्वस्थ हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से हम हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जो क्रांति आई है उसमें तमाम ऐसी संस्थाओं का भी सहयोग है जो इस तरह के अस्पताल के जरिए दरअसल उन परिवारों को जो दरअसल वहन नहीं कर सकते, उनके परिवार के बच्चों को मदद करते हैं। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, वो भी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। जब हम देख रहे हैं कि करोड़ों परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया और गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया हो सका है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें एक आह्लादित करने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खासतौर से शैलेंद्र जैसा आपने जिक्र किया, स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए, हमने देखा है पिछले एक दशक में कितना बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में नजर आया है, और जो एक संकल्प है जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर इन बच्चों की भूमिका काफ़ी अहम, और इस बात को लगातार अपने संबोधन में हम देखते हैं प्रधानमंत्री शामिल करते आए हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर राज्य उस तरफ आगे बढ़ रहा है, तब हमारे जो भविष्य है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो स्वस्थ रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूती से हो, और हम देख रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण
स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिसमें हमने देखा कि आयुष्मान भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, और साथ ही साथ तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज इस दिशा में अपनी पहल करें, जिससे कोई भी परिवार वहां पर कोई बच्चा अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है, इलाज के लिए वो छूट ना जाए, इसलिए उसका इलाज ना हो कि उसके पास पैसे नहीं है, ऐसा न हो ये सुनिश्चित किया जाए। और इसीलिए आयुष्मान भारत जैसी जो योजना है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई गरीब परिवार में कोई बच्चा न छूटे जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, उसका इलाज जरूर हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और उसके पास पैसा हो या ना हो, इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उसका मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत के तहत हो। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। जब स्वस्थ भारत होगा तब हम देखेंगे कि स्वस्थ भारत और पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है वो एक हमारे लिए एक नींव का काम करेगा निश्चित तौर पर, और भारत की जो विकास दर है वो युवा उसे आगे ले जाने को तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं, और केंद्र सरकार की योजना उसको समर्थन कर रही है। तो निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर शिक्षा, ये वो दो क्षेत्र हैं जिसमें हमने देखा है कि बहुत उल्लेखनीय कार्य हुआ है बीते एक दशक में। देखें अलग अलग योजनाओं के जरिए, तो उसकी एक झलक भी दिखाई देती है जब हम देखते हैं कि न केवल पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, बल्कि खेलों में भी आप देखें कि युवा आगे आए हैं, और इस बात की चिंता की गई है बच्चे के जन्म से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई तक कि वो स्वस्थ रहे और अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को उनको जगह मिले, मंच मिले, वो आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर ये जो आज की तस्वीरें दिखाती हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो किसी बीमारी के इलाज से वंचित न रह जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास सरकारों की तरफ से हो रहा है। उसमें ऐसी संस्थाएं भी अपने तौर पर मदद कर रही हैं। जी बिल्कुल, और जो विकसित भारत है सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से नहीं बल्कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। और खासतौर से शैलिंद, आज के इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए, जो कि यहाँ पर जो आयोजक हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है दिल की बात आज इन बच्चों के साथ करेंगे, और यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जिनका बचपन में भी इलाज हुआ था और वो पूरी तरीके से अब स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि इन्हीं बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे जब आप देख रहे हैं तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे सैकड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त हुआ है, कैसे हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो वंचितों की चिंता करता है। तो दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से करने वाले हैं संवाद, जिसमें हमने देखा कि कल जब बच्चों ने जाना कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है तो बहुत आह्लादित थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे थे कि इस तरह की व्यवस्था देश में की गई है, जिससे उनके परिवार के पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन कोई चिंता नहीं करनी पड़ी उनके परिवार के लोगों को, उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को कि वो उन्हें कोई दिक्कत आए। और साथ ही साथ न केवल ऑपरेशन करके उन्हें स्वस्थ बनाया गया, बल्कि समय समय पर जो जांच होती है वो भी मुफ्त सुनिश्चित की गई है। तो निश्चित तौर पर जो एक स्वास्थ्य देखभाल की बात है उस इकोसिस्टम की तरफ भी हम देख रहे हैं कि बेहतर तरीके से देश आगे बढ़ा है। हमने देखा कि कल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों के भी तमाम बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, उनके अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे थे। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत सुकून देती है, एक देश के नागरिक के चलते आप देखें तो बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के बच्चों का मुफ्त इलाज देखने को मिलता है, वो चाहे कोई संस्था हो सरकार की मदद से या फिर कोई सरकारी संस्थान। निश्चित तौर पर इन बच्चों की खुशियां बताती है कि वो विकसित भारत में अपना भविष्य में योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही जो जीवन का उपहार है वो मिल सकता है, इसकी बानगी जो है वो हमें यहाँ नज़र आती हुई। और साथ ही शैलिंद, अगर देखा जाए एक अलग जुड़ाव, एक अलग स्नेह जो है वो प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ हमें नज़र आता है, सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि और भी जितनी तस्वीरें इससे पहले हमने देखी हैं, फिर चाहे वो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री की कहीं की यात्रा हो, एक जुड़ाव जो वो रखते हैं। और ऐसे में शायद बच्चों को भी यही लगता है कि प्रधानमंत्री भी उन्हीं के आयु वर्ग के हैं जो बिल्कुल उनके जैसे ही बात करते हैं, उनके जैसे ही संवाद करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। न केवल इस जगह बल्कि आप देखें देश भर में प्रधानमंत्री जब दौरे पर जाते हैं, कोई भी ऐसा अगर मौका मिलता है जहां पर वो बच्चों के साथ संवाद कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मौका नहीं छोड़ते हैं। और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी रैलियों में
जी। अगर कोई बच्चा तस्वीर दिखाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरंत नजर पड़ती है और वो उस वक्त वहां मौजूद प्रशासन के लोगों से, सुरक्षा में लगे लोगों से ये कहते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उस तस्वीर को जरूर लिया जाए, और यहाँ तक सुनिश्चित करते हैं कि उस तस्वीर के पीछे उस बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, उसके अभिभावक का और पता होना चाहिए, और कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत संवाद जी। पत्र के जरिए उस परिवार से किया जाए। तो ये बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं जो अलग स्नेह प्रधानमंत्री का यहाँ नज़र आता है, एक अलग जुड़ाव इन बच्चों के साथ, और वाकई अपने आप में फिलहाल ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे और रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क के दोनों छोर जो हैं, किनारे जो हैं, वहाँ पर तमाम लोग जो हैं हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर। ये वो तस्वीरें और जगह जगह अलग अलग जो होर्डिंग्स है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। नवा रायपुर की तस्वीर। नई विधानसभा वहां पर बनाई गई है, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ वहां पर एक पेड़ मां के नाम भी प्रधानमंत्री ने लगाया। लगातार इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम लगातार संदेश भी देते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन, प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर कि ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया। आपको बता दें कि दरअसल जो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा है उसको आगे आने वाला जो भविष्य है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी प्रधानमंत्री ने लगाया और संदेश दिया कि हम सभी भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और अब से कुछ ही देर में विधानसभा का उद्घाटन भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, जिसे भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। जो भविष्य में ज़रूरतें होंगी उसके लिहाज से तैयार इसको किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ इस समय साझा कर रहे हैं। तस्वीरें इस समय सामने आई हैं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया और अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन है जिसे भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इस भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो भवन है ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है। तो अपने आप में कई सारी खासियत इस नए विधानसभा भवन की हैं, क्योंकि अपने आप में इसे खासतौर पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और साथ ही जो बारिश का पानी होगा वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित है। और साथ ही कई सारी इसकी अपने आप में खासियत भी हैं, क्योंकि ये भवन जो है पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर तैयार किया गया है। भविष्य में जो जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन ज़रूरतों के लिहाज से इस भवन को तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अनावरण के साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम भी वहां पर लगाया है, पौधारोपण भी किया और संदेश सभी को दिया कि आप भी एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये पहल जारी है और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर इस
पहल को और आगे बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। तो विधानसभा के इस परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नजर आए हैं। वहां की तस्वीरें इस समय आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह कि इस दौरान प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और साथ ही ऊर्जा जैसे जो प्रमुख सेक्टर हैं उनसे जुड़ी हुई 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। कई सारी परियोजनाएं हैं जो सीधे तौर पर वहां के लोगों को ध्यान में रखकर जिनका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और साथ ही शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए भी छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं उनमें 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ब्लॉकों का भी आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 3.5 लाख से ज्यादा पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। सभी को उनके सपनों का घर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किस्तें भी आज जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के जो ग्रामीण परिवार हैं उन परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन पहुंचे और वहां पर पौधारोपण भी किया और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए एक खास दिन, एक ऐतिहासिक दिन, जब कई सारी विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कई सारी परियोजनाएं उनको मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही एक नया विधानसभा भवन भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेते हुए भी प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। तो नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नया भवन स्थित है, जिसमें भविष्य में जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी खूबियों से ये लैस है और ख़ास तौर पर इसको हरित भवन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस भवन की अगर हम बात करें तो ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर पूरी तरह से बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से भी संचालित करने की योजना और साथ ही जो बारिश है यानी कि वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित करने की योजना है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी होगा, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नया विधानसभा भवन प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी लगाया। इस पहल में भी हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की जिनका हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका उपचार किया गया। सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात उन्होंने की। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो बीते 25 वर्षों की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 1 नवंबर साल 2000 को
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और आज उसके गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर वो पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। साथ ही अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की। ब्रह्म कुमारीज के नए भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और साथ ही श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों से सीधा संवाद किया जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। करीब 2500 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनकी हृदय सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। और अब से कुछ ही देर में ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस समय जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट? आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में बेहद ही खास और ऐतिहासिक। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है जब छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मना रहा है। ये रजत महोत्सव आज ही के दिन हम जानते हैं 25 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, नए राज्य के तौर पर गठन हुआ था और उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था और 3 ऐसे नए राज्यों का गठन हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे प्रमुख राज्य शामिल, जिनका गठन एनडीए सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार के दौरान हुआ था। और हमने देखा है कि तब से लेकर आज तक नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के जो सूरत हाल है वो बदले हैं। आप चाहे देश में जीडीपी के हिस्सेदारी के तौर पर देखें या फिर प्रति व्यक्ति आय देखें या फिर राज्य में औद्योगिक निवेश की रफ्तार देखें, उसमें जो औसत रफ्तार है देश की, उससे छत्तीसगढ़ आगे निकलता हुआ दिखाई दिया है। यानी यहाँ पर विकास की रफ्तार तेज हुई है, नया निवेश आया है, रोजगार के नए अवसर आए हैं और कई सूचकांक में छत्तीसगढ़ आगे हुआ है। तो निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया था जब एक पुरानी मांग, नए राज्य को लेकर जो आंदोलन चलते थे, उस मांग को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन का ऐलान आज से 25 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी 1 नवंबर 2000 में ये ऐलान किया गया था। और 25 वर्ष अब पूरे हुए रजत जयंती समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर आए हुए हैं। हमने देखा कि आज सुबह उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां पर जो जन्मजात बच्चे हृदय के रोगी थे जिनको ऑपरेशन के बाद ठीक किया गया, उनका इलाज किया गया, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। और अब विधानसभा का जो नया परिसर बना, हम देख रहे हैं कि जो नया विधान सभा बनी है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वृक्षारोपण और साथ ही साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाई गई है जो इस राज्य के एक तरह से जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इस सपना करोड़ों लोगों का पूरा किया था। और आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बनकर तैयार है। इस विधानसभा में भविष्य की कई दशकों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। प्रतिमन के बाद जो संभावित विधायकों की संख्या ज्यादा होगी। जी शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे इस समय, हम अपने दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें भी इस समय दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस भवन की अपने आप में कई सारी खासियत भी हैं। हरित भवन की अवधारणा से इसका निर्माण किया गया है, साथ ही भविष्य में जो जरूरतें हैं उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शैलेंद्र, जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ की झलक इस भवन के निर्माण में हर जगह दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाई देती है और विधायकों की सीट संख्या के लिहाज से देखें तो अगले कई दशकों तक संभावित जो संख्या में बढ़ोतरी होनी है उस लिहाज से भी ये भवन तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा
एक प्रतीक है छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए जो जी शैलेंद्र रफ्तार है उसका, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति इस विधानसभा परिसर में दिखाई देती है। उसकी एक झलक आप इस पूरे परिसर में देखेंगे। बिल्कुल वहाँ की संस्कृति की झलक इस भवन में दिखती ही है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जो कि अपने आप में इसकी कई सारी खासियत है, खास तौर पर क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना इस वक्त है। और ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन किया है। तो अब से कुछ देर पहले की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। ये भवन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की पूरी योजना है इस भवन को, और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है, ताकि जो बारिश है, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो और उसका आगे आने वाले समय में इस्तेमाल किया जा सके, वर्षा का पानी बर्बाद ना हो, इसको ध्यान में रख करके सीधे तौर पर यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इस नए भवन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी खासियत और भविष्य में जो ज़रूरतें हैं उनके लिहाज से उनको ध्यान में रखते हुए इस भवन को तैयार किया गया है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि इस नए विधानसभा भवन के परिसर में लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन भी मिल चुका है, और इसके साथ ही सिर्फ ये नया विधानसभा भवन नहीं बल्कि करोड़ों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लोगों को देने जा रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, इस भवन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी खासियत है, क्योंकि भविष्य में कौन कौन सी जरूरतें होंगी, उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिहाज से इस भवन का निर्माण किया गया है। देखिए, कुल 325 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। हरित बिल्डिंग है, जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा हो, सौर ऊर्जा के जरिए पूरा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। विधानसभा के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनको बेहतर काम काज करने में सहूलियत हो, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और पेपरलेस बनाने की एक पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं कि डिजिटल जो कार्रवाई है, चाहे वो देश की संसद हो या फिर राज्य की विधानसभाएं, धीरे धीरे उनको डिजिटल करने का काम हो रहा है। तो उस लिहाज से जो तकनीकी जरूरतें हैं उससे लैस ये पूरा भवन है, विधानसभा परिसर है। तो निश्चित तौर पर आधुनिक भारत में विधानसभाएं कैसी होनी चाहिए, उस लिहाज से इस पूरे भवन का निर्माण और उसकी डिजाइन यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसकी एक छाप भी दिखाई देती है। जब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है, हम जानते हैं कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति, यहाँ के आदिवासी गौरवशाली इतिहास का जिक्र जरूर होता है, तो उसकी भी एक झलक इस नई विधानसभा में दिखाई देती है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों का पसीना इस विधानसभा के नई बिल्डिंग में लगा है, और उसकी कला संस्कृति की झलक भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो पूरी तरह से हरित बिल्डिंग है, जो एक इस तरह से डिजाइन की गई है कि कई दशकों की जो जरूरत है विधानसभा परिसर की, उसको पूरा कर सके। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए आज एक खास दिन और अहम दिन, क्योंकि कई सारी करोड़ों की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी सौगात भी आज वहां पर मिलने जा रही हैं। देखिए, तकरीबन 14,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की जनता को देने वाले हैं। इसमें सड़क परियोजनाएं हैं, 3,51,000 लोगों को आवास में गृह प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऊर्जा, उद्योग और ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास या उद्घाटन होना है। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने देखा है कि विकास की रफ्तार छत्तीसगढ़ में काफी तेज हुई है, क्योंकि जो एक औसत आप देखें देश के औसत से भी आगे
छत्तीसगढ़ कई वर्षों में आगे बढ़ा है, खासतौर पर जब डबल इंजन की सरकार दिखाई दी है, जब राज्य और केंद्र में दोनों जगह पर बीजेपी और एनडीए की सरकार रही है, तब हमने देखा कि जो विकास दर है वो काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो देश के कुल जीडीपी में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वो भी आगे बढ़ा है। और नक्सल मुक्त भारत की हमने देखा जो उस चुनौती से पार पाने की जो सफलता है जी, वो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है, जब मात्र कुछ ही चलिए अभी हमारा संपर्क हमारे सहयोगी शरण से टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम ये बेहद ही खास तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन भी किया। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो नया विधानसभा भवन है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है इसकी, और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की पूरी योजना है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित जो सत्य साई संजीवनी अस्पताल है वहां पर जीवन का उपहार समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से सीधा संवाद किया, उनसे उनका एक्सपीरियंस जाना, उनको हिम्मत भी दी। और साथ ही इसके बाद में प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का भी उद्घाटन किया। इस शांति शिखर की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का ये एक आधुनिक केंद्र है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये जो नया विधानसभा भवन का निर्माण किया गया है, इसकी अपने आप में कई सारी खासियत है, क्योंकि भविष्य में किन किन चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ सकती है, उन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके लिहाज से इस भवन का निर्माण कराया गया है। और साथ ही इस भवन की खासियत एक और है कि इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर तैयार किया गया, जिसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से छत्तीसगढ़ की जो हरियाली, संस्कृति और सरलता की है और सेवा को जीवन का सार। आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उसमें भी विशेष अटल नगर, जो भारत के दूरदर्शी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सुशोभित है। आज ये नगर विकास और विवेक का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। Symbolizing the same spirit of service and commitment stands this grand edifice, Shanti Shikhar, the Academy for a Peaceful World, a true emblem of Raipur's pride and dignity. It beautifully unites ancient spiritual wisdom with modern science and technology. Today, we witness not merely the inauguration of a magnanimous building, but the dawn of a vision for a golden Bharat leading towards a peaceful world. हम इस मंच से श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं उन दिव्य आत्माओं को जो छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के आधार स्तंभ रहे हैं और जिनके संकल्प एवं तपस्या से इस भव्य भवन का साकार रूप संभव हुआ है।
राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी। उनके बिहाफ पर, as a mark of deep respect and gratitude, the Brahma Kumaris family now felicitates the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I now request our revered Rajyogini Jayanti Didi ji, additional Chief of the Brahma Kumaris, to kindly present a shawl and golden badge as a token of our deepest respect and warmest welcome to our Honorable Prime Minister. This moment also reflects the nation's love for its visionary leader on his 75th birth anniversary. I request respected Mrityunjay Bhai ji, Additional Secretary General of the Brahma Kumaris, to offer a beautiful garland and the traditional khumri, a mark of Chhattisgarh's culture and heartfelt hospitality. And finally, I request both Jayanti Didi ji and Mrityunjay Bhai ji to present the memento of Shanti Shikhar as a humble expression of our gratitude and admiration. आज जो प्रत्येक सम्मान चिन्ह अर्पित किया जा रहा है, वह ब्रह्मा कुमारीज परिवार के करोड़ों सदस्यों के हृदय से उमड़ती शुभ कामनाओं, मंगलमय आशीर्वादों और दिव्य संकल्पों का प्रतीक है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति की मंगल कामना करता है। We now invite Rajyogini Jayanti Didi ji, Additional Chief of the Brahma Kumaris, to deliver the welcome address and introduce Shanti Shikhar. Om Shanti Namaskar. परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रामन-देका जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, आज के कार्यक्रम के निमित्त सूक्ष्म रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामन संघ जी, आदरणीय भाई मृत्युंजय जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उपस्थित मेहमान, मीडिया बंधु, राजयोगिनी बहनें और भाई, आज का दिन छत्तीसगढ़, रायपुर और संपूर्ण ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का दिवस है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा ब्रह्मा कुमारीज शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का शुभ आरंभ किया है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके इस पावन आगमन से दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आप भारत में अवतरित दिव्य आत्मा है, जिसने भारत और विश्व कल्याण के लिए जन्म लिया है। आपने निष्काम सेवा, दूरदेशी नेतृत्व और अकूट निश्चय से भारत का गौरव विश्व के शिखर तक पहुंचाया है। आपके प्रयासों ने इंटरनेशनल योगा डे,
वर्ल्ड मेडिटेशन डे और G20 समिट जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं ने भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को विश्व के सूक्ष्म उजागर किया है। यही आध्यात्मिक मूल्य आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। शांति शिखर एक इंस्टीट्यूट है फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। बच्चों, युवाओं और बड़ों में भी श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने का परिश्रम के केंद्र हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती के इस शुभ अवसर पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज परिवार के ओर से हम आपको हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं और आपकी 75वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप आपको सदैव दिव्य शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और अलौकिक प्रेरणा से संपन्न रखे, ताकि आप भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने महान संकल्प को पूर्ण कर सके। जय हिंद, जय माता, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि रिमोट का बटन प्रेस करके शांति शिखर भवन के अनावरण पट्टिका का उद्घाटन करें। We'll watch a short film depicting the vision and purpose behind the establishment of Shanti Shikhar. हमें गर्व है हमारे देश के ऐसे नेतृत्व पर। भारत सरकार के दूरदर्शी प्रयासों से हम शीघ्र ही एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं। जब प्रत्येक देशवासी अपनी विकृतियों के बंधन से ऊपर उठकर कर्तव्य बोध के साथ कर्तव्यनिष्ठ बनेगा, तभी हम प्राप्त हो रही ऊंचाइयों को बनाए रखने में सफल होंगे। इस महान प्रयास में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण शक्ति से सदैव सहभागी रहा है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद और ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की प्रेरणा से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी की अथक सेवाओं का ही ये फल है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में ये भव्य शांति शिखर अकेडमी फॉर अ न्यू पीसफुल वर्ल्ड बनकर साकार हुआ है, जिसका लोकार्पण स्वयं भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। जोधपुरी गुलाबी पत्थरों से सुसज्जित ये भवन शांति और ऊर्जा की अनंतता से आलोकित है। नवा रायपुर की शान और गौरव का अभिव्यक्त रूप ये शांति शिखर, जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। इस परिसर में 1100 सीटिंग वाला भव्य वातानुकूलित ऑडिटोरियम, जहां प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हर सुविधा आध्यात्मिकता की खोज में सहायक है।
यहाँ की अत्याधुनिक सेमिनार हॉल्स और शांत ध्यान केंद्र एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तिगत संवाद व चिंतन के लिए अवेकनिंग स्पेस, मौन और ध्यान के लिए मेडिटेशन रूम्स, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा, 100 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था इत्यादि जीवन में अंतः दर्शन और उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको ये बताते हुए हमें बेहद गर्व है कि राजधानी रायपुर में पहले चरण में बना 8.5 एकड़ में विस्तृत शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर राज्य के नेताओं, डॉक्टरों, शिक्षकों, युवाओं और किसानों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का केंद्र रहा है। उसी सफलता के विस्तार में हमें विश्वास है कि आज नवा रायपुर में ये द्वितीय चरण में निर्मित शांति शिखर एक ऐसा शांति और परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनेगा जहां से नया युग आरंभ होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। And now the moment we all have been waiting for. किसको सुनना चाहते हैं आप सभी? किसको सुनना चाहते हैं? तो आमंत्रित करते हैं भारत के देशवासियों की आवाज, कर्तव्य परायण, युग पुरुष, पृथ्वी पुत्र, निस्वार्थ सेवा, अटूट निश्चय और लोकतांत्रिक मूल्यों में अडिग आस्था रखने वाले, असंख्य चुनौतियों के बावजूद भी फौलाद सा मजबूत है जिनका इरादा, 27 देशों से प्राप्त है जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स इनवाइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी with thunderous applause for the inaugural address. ओम शांति। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, राज्य के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, राजयोगिनी बहन जयंती जी, राजयोगी मृत्युंजय जी, सभी ब्रह्मकुमारी बहनें, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। (2011) में
अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, इन सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम सेवा ज्यादा है। साथियों, इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः परम ज्ञानम, आचारात् किम न साध्यते। अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यहां हर बहन पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती है। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा है। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए
ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, विश्व शांति की अवधारणा ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देखते हैं। हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, वो उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। जो उद्घोष है प्राणियों में सद्भाव हो। ऐसी उदार सोच, ऐसा उदार चिंतन, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से ऐसा सहज संगम, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का सहज स्वभाव है। हमारा अध्यात्म हमें सिर्फ शांति का पाठ ही नहीं सिखाता, वो हमें हर कदम पर शांति की राह भी दिखाता है। आत्म संयम से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार से आत्म शांति। इसी पथ पर चलते हुए शांति शिखर एकेडमी में साधक वैश्विक शांति का माध्यम बनेंगे। साथियों, ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है, तुरंत पहुंचता है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। साथियों, आज पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच भारत पूरे विश्व में प्रकृति संरक्षण की प्रमुख आवाज बना हुआ है। बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति ने जो दिया है, हम उसका संरक्षण करें, हम उसका संवर्धन करें। और ये तभी होगा जब हम प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीखेंगे। हमारे शास्त्रों ने, प्रजापिता ने हमें यही सिखाया है। हम नदियों को मां मानते हैं, हम जल को देवता मानते हैं, हम पौधे में परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसी भाव से प्रकृति और उसके संसाधनों का उपयोग प्रकृति से
केवल लेने का भाव नहीं, बल्कि उसे लौटाने की सोच। आज यही वे ऑफ लाइफ दुनिया को सेफ फ्यूचर का भरोसा देता है। साथियों, भारत अभी से भविष्य के प्रति अपनी इन जिम्मेदारियों को समझ भी रहा है और उन्हें निभा भी रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे भारत के इनिशिएटिव, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भारत का विजन, आज दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। भारत ने जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से अलग मानव मात्र के लिए मिशन लाइफ भी शुरू किया है। साथियों, समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में मैं जहां जहां गया हूं, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां एयरपोर्ट हो या कार्यक्रम का स्थान हो, ब्रह्मा कुमारी के लोग मुझे मिले न हो, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ न रही हो, शायद ऐसी एक भी घटना नहीं होगी। और इसमें मुझे अपनेपन का तो एहसास होता है, लेकिन आपकी शक्ति का भी अंदाज आता है। और मैं तो शक्ति का पुजारी हूं। आपने मुझे इस पवित्र शुभ अवसर पर आपके बीच आने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन जिस सपनों को लेकर के आप चले हैं, वे सपने नहीं हैं। मैंने हमेशा अनुभव किया है आपके वो संकल्प होते हैं और मुझे पूरी श्रद्धा है कि आपके संकल्प पूरे ही होंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।